नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर। दोस्तों, सबकी नजरें हरियाणा के चुनाव पर टिकी हुई थी कि आखिरकार चुनाव में क्या होगा। लेकिन जिस तरीके से लोग कह रहे थे कि इस बार जनता बदलाव के मूड में है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्योंकि कांग्रेस पार्टी या फिर यूं कहें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा लगातार इस बात का दम भर रहे थे कि इस बार जनता बदलाव के मूड में है। बीजेपी की जो नीतियां हैं वो जनता विरोधी नीतियां हैं और इस बार कांग्रेस पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलेगा। लेकिन जो नतीजे सामने आए हैं उससे कांग्रेस पार्टी के दावों की पोल खुल गई है। आज हम इस पूरी वीडियो में विश्लेषण करेंगे कि आखिरकार वो क्या वजह रही जिसके चलते कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, जबकि भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली। बीजेपी ने 48 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस पार्टी 37 सीटों पर सिमट गई। वहीं जो 3 निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी वे तीनों भी अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, या हम यूं कहें कि इन्होंने बीजेपी पार्टी को अपना समर्थन दे दिया है। तो कहीं ना कहीं यहां पर कांग्रेस पार्टी की खामियां भी देखने को मिली हैं। बीजेपी ने ओबीसी चेहरे पर दांव खोला। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने मनोहर लाल खट्टर को सीएम पद से हटाकर नायब सैनी को कमान दी। उसके बाद जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 5, भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटें जीती, उसके बाद से यह कहा जा रहा था कि जनता इस बार हरियाणा की बदलाव के मूड में है। कहा गया पहलवान हो, किसान हो या फिर जवान, हर कोई बीजेपी सरकार से परेशान है। दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा भी निकाली। उन्होंने पूछा कि आखिरकार बीजेपी ने 10 साल में क्या किया। उन्होंने कहा कि युवा परेशान है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। कहा गया कि पहलवानों के साथ दिल्ली में क्या हुआ पूरे देश ने देखा, पहलवान भी बीजेपी के खिलाफ है। किसानों का धरना, किसानों को मुद्दा बनाया गया कि किसान भी बीजेपी से परेशान है, उन्हें उनकी फसल का उचित दाव नहीं मिल रहा, उचित मूल्य नहीं मिल रहा, सरकार एमएसपी की गारंटी नहीं दे रही। बीजेपी ने वो मुद्दा भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया। रही बात जवान की, तो कहा गया कि अग्निवीर जो है 4 साल की नौकरी करने के बाद जवान घर पर बैठ जाएगा। लेकिन बीजेपी ने उन्हें भी नौकरी की गारंटी देकर कांग्रेस पार्टी के जो बड़े बड़े दावे थे, 6,000 रुपए पेंशन, 300 यूनिट बिजली फ्री, 500 रुपए का सिलेंडर, 100 गज के प्लाट, तमाम बड़े बड़े वादे कांग्रेस पार्टी ने किए थे, लेकिन उनके ये दावे धरे के धरे रह गए। इसके पीछे एक बड़ी वजह है। चुनाव में हर कोई अपने तरीके से इस हार जीत का विश्लेषण कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी वजह है कि इस बार ये चुनाव पूरी तरीके से जाट वर्सेज नॉन जाट हो गया था। जिस तरीके से आप देखेंगे कि नायब सैनी हर एक अपनी रैली में या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या उनके तमाम नेता हो, इस मुद्दे को उठाने में कामयाब रहे कि आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो दम भर रहे हैं कि समान रूप से विकास नहीं हुआ। जिस समय गोहाना कांड हुआ था उस समय सरकार कहां थी, जिस समय मिर्चपुर कांड हुआ था उस समय सरकार कहां थी, कांग्रेस राज में दलितों पर जो अत्याचार हुए उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहां थे। और दूसरी तरफ इन कांडों को आप छोड़ दीजिए, जिस तरीके से कुमारी सैलजा जो बार बार आवाज उठा रही थी, उन्हें किस तरीके से दरकिनार कर दिया गया, इस बात को भी भारतीय जनता पार्टी ने खूब बनाया कि अगर गरीबों का कोई भला कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। हुड्डा हालांकि बार बार इस बात को उठाते रहे कि सत्ता विरोधी लहर है, सत्ता विरोधी लहर चल रही है, जिसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा और उनकी प्रचंड जीत है। लेकिन वो जनता की नब्ज को नहीं पकड़ पाए और जिसका सीधा सीधा खामियाजा उन्हें उठाना पड़ा है। हर कोई विश्लेषण जरूर कर रहा है अपनी तरीके से, लेकिन वो भी जनता की इस नब्ज को नहीं पकड़ पाए, क्योंकि तमाम दावे ये किए गए थे चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी कि कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से आ रही है। देखिए, लेकिन जो लोग अपने घरों में बैठे थे, जिन युवाओं को बिना पर्ची खर्ची के नौकरी मिली,
जिन लोगों ने पैसे नहीं दिए, जिन लोगों ने कोई सिफारिश नहीं लगवाई और उनके बच्चे सरकारी नौकरी लगे, ये मुद्दा भी खूब उठा। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार थे वे कह रहे थे कि 5,000 नौकरियां मैं लगवाऊंगा, 50 वोटों पर नौकरी मैं दूंगा, मैं भी खाऊंगा, मेरे रिश्तेदार भी खाएंगे और आप लोगों को भी खाने को मिलेगा, हर गांव का कोटा फिक्स कर देंगे, आप रोल नंबर लेकर मेरे पास आइए, मैं आपको नौकरी दिलवाऊंगा। क्योंकि इससे पहले जो कुछ भी हुआ जनता ने कांग्रेस राज को भी जनता देख चुकी है और अब भारतीय जनता पार्टी का जो राज था इसको भी जनता देख चुकी है। दूसरी तरफ डीएससी भी इन चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा। ऐसी वोटर जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ था, लेकिन बीजेपी ने कहा कि वो डीएससी पर सहमति देते हैं, कहीं ना कहीं इससे भी जो दलित समाज का वोट था वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ। ऐसे में इसका सीधा सीधा नुकसान कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ा। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव पूरे दमखम के साथ लड़ा, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां थी, उनका जो मैनेजमेंट था, उनका जो प्रचार का सिस्टम था, उनका जिस तरीके से लोगों के साथ उन्होंने संवाद किया, जिस तरीके से उन्होंने लोगों की नब्ज को पकड़ा, लोगों की नब्ज को टटोलने का काम किया, उससे कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में मात खा गई। क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी में टिकट वितरण हुआ तो उस समय भगदड़ मच गई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने टिकट देरी से बांटी और वो कहीं ना कहीं उन्हें भी इस बात की आशंका थी कि कहीं ना कहीं नुकसान उन्हें भी उठाना पड़ेगा। तो कांग्रेस पार्टी ने हर एक कदम फूक फूक कर जरूर रखा, लेकिन वो जनता की नब्ज को पकड़ नहीं पाए। वो लोग जो लोग हवा में बातें कर रहे थे, जो लोग आवाज देकर ये कह रहे थे कि इस बार कांग्रेस सरकार बन रही है, उसी लोगों उन्हीं के भरोसे ये मान लिया गया कि इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। जो लोग अपने घरों में डूब के बैठे थे, जो लोग चुपचाप घर से बाहर निकलकर वोट डालकर आते हैं, उनसे किसी की राय नहीं ली गई और वही लोगों ने घर से बाहर निकले और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वोट करने का काम किया। इस चुनाव के बाद कई चौंकाने वाले परिणाम जो है वो सामने निकल कर आए हैं। क्योंकि एक तो जिस तरीके से चुनाव में एक तरफा टिकट वितरण भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया था, तो कहीं ना कहीं अब पार्टी आला कमान को सोचना पड़ेगा कि उन्होंने शैलजा को साइडलाइन किया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आगे किया, इसका क्या फायदा हुआ। इसका जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब आम आदमी पार्टी के साथ समझौता हो रहा था, राहुल गांधी कह रहे थे कि आप समझौता कीजिए, लेकिन हुड्डा इस बात को उठा रहे थे कि हमारी सरकार बन रही है, हमें समझौते की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने पूरा का पूरा आला कमान को अपने भरोसे में लिया हुआ था, लेकिन जब चुनाव के परिणाम आए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सारी बातें धरी की धरी रह गई। ऐसे में अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये सोचना पड़ेगा, दीपेंद्र हुड्डा को ये सोचना पड़ेगा कि क्या जिस तरीके से वो राजनीति कर रहे हैं, क्या वो तरीका ठीक है, क्या वो जनता की नब्ज को नहीं पकड़ पाए, क्या जो दबे कुचले लोग थे जिनकी आवाज को कोई सुन नहीं रहा था, तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी की जीत की बड़ी वजह है। तो एक नहीं कई अहम कारण हैं जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली। नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में बीजेपी की ने प्रचंड जीत हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया कि नायब सिंह सैनी ने बेहतर काम किया और भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में प्रचंड जीत मिली है।